दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई बुक रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी बुक मानी जाती है जो कि इस दुनिया के हर उस इंसान को पढ़ना चाहिए जो 9 to 5 के जॉब के चक्रव्यूह से बाहर निकलना चाहता है, जो असली अमीर बनना चाहता है। असली अमीर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे आसपास के ऐसे अमीर लोग होते हैं जो देखने में तो अमीर हैं लेकिन अंदर से बुरी तरह से खोखले होते हैं। और यह सब कुछ आपको आगे समझ आएगा कि आप उन लोगों की तुलना में कितने अच्छे हो जो खुद को तो अमीर दिखाते हैं लेकिन वास्तव में वह अमीर नहीं होते। रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी बुक है जिसको पढ़ने के लिए कई सक्सेसफुल बिजनेसमैन और कई सक्सेसफुल लीडर सलाह देते हैं, जैसे कि रॉबर्ट टी कियोसाकी की, उसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। नाम है रिच डैड पुअर डैड। रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड के ये 13। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इस बुक में ऐसा कौन सा अमीर बनने का राज छिपा है जो कि इसे इतना खास बनाता है। दोस्तों, रॉबर्ट जब 9 साल के थे तब उनकी स्कूल के कुछ अमीर बाप के बच्चे अपने वीकेंड को एंजॉय करने के लिए अपने एक अमीर दोस्त के साथ समुद्र किनारे बने हुए घर जा रहे थे, लेकिन उन्होंने रॉबर्ट को इनवाइट नहीं किया क्योंकि रॉबर्ट गरीब थे और इस चीज़ के लिए रॉबर्ट को बहुत बुरा लगा और वह अपने घर जाकर अपनी डैडी से बोले, डैडी क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाता है। लेकिन इस बात का उनके डैडी के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने बोला कि देखो बेटा, अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें पैसा बनाना सीखना होगा और उसके लिए तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। इतना सुनने के बाद रॉबर्ट समझ गए थे कि उनके पास असल में इस बात का कोई जवाब नहीं है कि अमीर कैसे बना जाता है। दूसरे दिन रॉबर्ट और उनके दोस्त माइक ने एक साथ मिलकर पैसे बनाने का एक आइडिया सोचा और वो कुछ जस्ते की पुरानी चिप्स को इकट्ठी करने लगे और फिर उन्हें पिघलाकर वह नकली सिक्के बनाने लगे। लेकिन इस पर रॉबर्ट के डैडी ने उन्हें बताया कि देखो बेटा, ऐसा करना गैर कानूनी है। अगर तुम वास्तव में पैसा बनाना सीखना चाहते हो तो तुम्हें ये सवाल अपने दोस्त माइक के पिता से पूछना चाहिए। और यहीं से रॉबर्ट की लाइफ में एंट्री होती है माइक के पिता, जिन्हें वह अपने मुंह बोले पिता मानते हैं और जिन्हें वह रिच डैडी बोलते हैं। फिर वह अपने रिच डैडी से जाकर सवाल पूछते हैं कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाता है। और यहीं से रॉबर्ट की फाइनेंशियल एजुकेशन का एक महत्वपूर्ण सिलसिला शुरू होता है। उनके रिच डैडी उन्हें लाइफ के अलग अलग स्टेज में अमीर बनने के लिए और हमेशा से अमीर बने रहने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट लेसन सिखाते हैं, जैसे पैसे को किस तरह मैनेज किया जाता है, पैसों से पैसा कैसे बनाया जाता है, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से गरीब हमेशा गरीब रहता है, और साथ ही बताते हैं कि अगर गरीब इंसान अमीर बनना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं उन्हीं 6 इम्पॉर्टेंट लेसन्स के बारे में। लेसन नंबर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। दोस्तों, रॉबर्ट कहते हैं कि दुनिया के ज़्यादातर लोग रैट रेस में फंसे हुए हैं। वह अच्छी पढ़ाई करते हैं, वह डिग्रीज लेते हैं और फिर एक नौकरी मिलने के बाद शादी करते हैं और एक अच्छा घर और गाड़ी खरीदते हैं। फिर वह बाकी की पूरी ज़िंदगी उस नौकरी से कमाए पैसों से अपने घर और गाड़ी का लोन चुकाते हुए निकाल देते हैं। और जैसे ही उन्हें दोबारा कोई अच्छा ऑफर मिलता है वह एक बार फिर से लोन पर महंगे चीज़ें खरीद लेते हैं। उन लोगों को इस बात का एहसास तक नहीं होता कि वो मेहनत तो सबसे ज़्यादा करते हैं, लेकिन उनकी इस मेहनत का असली फ़ायदा किसी और को होता है। बहुत सारे लोग इस रैट रेस से बाहर भी निकलना चाहते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। वे न चाहते हुए भी अपनी जिम्मेदारियों, समाज में इज्जत का डर और बहुत सारे कारणों की वजह से बार बार इसी प्रोसेस को दोहराते रहते हैं और इसलिए उन्हें पूरी ज़िंदगी पैसों के लिए काम करना पड़ता है। लेकिन अमीर लोग कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि उनका पैसा उनके लिए काम करता है, जो कि आगे की लेसन्स में समझ आएगा। लेसन नंबर 2, फाइनेंशियल एजुकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। मतलब अमीर बनने के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। हमारे स्कूल में एक अच्छा नौकर बनने के लिए तैयार करते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम ही इस तरह से बनाया गया है कि बहुत सारी पढ़ाई करो
अच्छी डिग्री हासिल करो और फिर एक अच्छी नौकरी में लग जाओ। लेकिन सच्चाई यह है कि नौकरी किसी इंसान को अमीर नहीं बना सकती, क्योंकि नौकरी करने वाला इंसान जाने अनजाने में उसी रेट रेस का हिस्सा बन जाता है। और इस रेट रेस से हमेशा बाहर रहने के लिए रिच डैड रॉबर्ट को बताते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बारे में। एसेट्स वो चीज़ है जो हमारी जेब में पैसा डालती है, और लायबिलिटीज़ वह चीज़ है जो हमारी जेब से पैसा निकालती है। एग्जाम्पल के लिए, आपने एक कार खरीदकर उसे किसी ऐसे काम पर लगा दिए जहां से हर महीना उसका पैसा मिलता है, उसका किराया मिलता है, उसे एसेट्स कहते हैं, क्योंकि वह कार आपकी जेब में पैसा डाल रही है। और वहीं आपने लोन पर एक कार खरीदकर उसको अपने घर में खड़ा कर दिया तो उसे लायबिलिटीज़ कहते हैं, क्योंकि वो कार आपकी जेब से पैसा निकाल रही है। इसलिए यदि किसी इंसान को अमीर बनना है तो रिच डैड कहते हैं उसे सबसे ज़्यादा एसेट्स बनानी चाहिए और जितना हो सके उनकी कम लायबिलिटीज़ रखनी चाहिए। और यह बातें हमारे एजुकेशन सिस्टम में कभी भी नहीं सिखाई जाती है कि पैसों से पैसा कैसे बनाया जाता है। इसलिए पैसों के बारे में नॉलेज होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेसन नंबर 3, फोकस ऑन योर ऑन वर्क। अपने खुद के काम पर फोकस करें। दोस्तों, रॉबर्ट बताते हैं कि जब भी मैं किसी इंसान से पूछता हूँ कि आप क्या काम करते हैं, तो जवाब मिलता है कि मैं बैंकर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ या फिर मैं टीचर हूँ। तब मैं उन्हें पूछता हूँ कि क्या आपका खुद का स्कूल है, कि आपका कोई हॉस्पिटल है, या फिर क्या आपकी खुद की बैंक है, तो उन सभी का जवाब बिल्कुल सेम होता है, नहीं, मैं वहाँ जॉब करता हूँ। तो रॉबर्ट कहते हैं, यानी वहाँ आप एक नौकर हैं, तो आपका खुद का काम क्या है? आप अपने लिए क्या काम करते हैं? तो जवाब मिलता है, कुछ भी नहीं। और ऐसे ही बहुत सारे लोग दूसरों के लिए काम करके दूसरों को अमीर बनाने में अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं। इसलिए रॉबर्ट कहते हैं, आप अपनी जीविका चलाने के लिए नौकरी करते रहें, लेकिन अपने खुद के काम पर फोकस करें, अपने खुद के बिजनेस पर फोकस करें। भले ही आप कोई बड़ी कंपनी खड़ी ना करें, लेकिन आप अपने लिए कुछ ऐसे एसेट्स तैयार करें जो कि आपके खुद के हो, जो आपको अमीर बनाए, ना कि किसी और को। लेसन नंबर 4, वर्क टू लर्न नॉट फॉर मनी। हमेशा सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम ना करें। रॉबर्ट कहते हैं कि मेरे पुअर डैड को हमेशा उनकी नौकरी की चिंता रहती थी। वो सुबह टाइम से पहले ही ऑफिस के लिए निकल जाते थे। इसी रैट रेस को, यानी इसी प्रोसेस को वह पिछले कई सालों से दोहरा रहे थे। शुरुआत में मुझे लगता था कि शायद वो अपने काम को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन बाद में मुझे समझ आया उन्हें नौकरी से निकाले जाने का डर और सैलरी काटे जाने का डर यह काम करवाता था। लेकिन मेरे रिच डैडी का मानना था कि अगर किसी इंसान को अमीर बनना है तो उसे हर रोज कुछ न कुछ नया सीखना चाहिए, जिससे उसके सोचने और समझने की क्षमता बढ़ती है। वो कहते थे गरीब लोग इसलिए काम करते थे ताकि उनका पैसा मिल सके, लेकिन अमीर लोग इसलिए काम करते हैं ताकि और ज़्यादा सीख सकें और उस काम में अच्छी पकड़ बनाकर खुद का एक बिजनेस खड़ा कर सके। और यही इन दोनों का सबसे बड़ा अंतर था, जो एक को गरीब बनाता था और दूसरे को अमीर। लेसन नंबर 5, ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। अमीरी के रास्ते में आने वाली सबसे बड़ी बाधाएं। रॉबर्ट बताते हैं, अमीर तो हर कोई इंसान बनना चाहता है और लाइफ में कभी न कभी हर इंसान अमीरी के रास्ते पे जाने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में कोई ऐसी बाधाएं आ जाती है जिनके वजह से वह इंसान अमीर नहीं बन पाता है। रॉबर्ट ने ऐसे ही 5 बाधाओं के बारे में बताया है जो कि किसी भी इंसान को अमीर बनने से रोकती है। पहला है फियर, यानी डर। दुनिया के ज़्यादातर लोग अमीर बनने के बाद वह खुश नहीं रह पाते हैं, क्योंकि जितना डर उनको गरीबी में था उससे कई गुना ज़्यादा डर उनको अमीर बनने के बाद लगता है। और वह है पैसे को फिर से खो देने का डर, फिर से गरीब बन जाने का डर, लोगों के सामने इंसल्ट होने का डर। इसी डर के वजह से वह इंसान ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते हैं। वह देखने में तो अमीर होते हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह से डरे हुए होते हैं। इसलिए
यदि किसी इंसान को अमीर बनना है तो सबसे पहले अपने इस डर को खत्म करना होगा। रॉबर्ट ने दूसरी बाधा बताई है, वो है डाउट। किसी भी काम को शुरू करने से पहले या फिर अपने पैसों को इन्वेस्ट करने से पहले ज़्यादातर लोगों को डाउट होता है कि यार कहीं पैसा मेरा डूब तो नहीं जाएगा, और इसी डर के चलते लोग एक नई शुरुआत नहीं कर पाते हैं और लाइफ में कभी भी अमीर नहीं बन पाते हैं। रॉबर्ट ने तीसरी बाधा बताई है लेजीनेस यानी आलस्य। रॉबर्ट कहते हैं कि कुछ लोग केवल यह बोलकर अपने कई बड़े बड़े मौके गंवा देते हैं कि शायद अभी मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ, मैं बाद में कोशिश करूँगा। ऐसा बोलकर वो अपना टाइम खराब कर देते हैं और फिर उन्हें किसी नौकरी पर डिपेंड होना पड़ता है और वो अपनी लाइफ में कभी भी अमीर नहीं बन पाते हैं। और रॉबर्ट ने चौथी सबसे बड़ी बाधा बताई है बैड हैबिट्स, बुरी आदतें। रॉबर्ट कहते हैं ज़्यादातर गरीब लोग अपने बिल पे करने में देरी करते हैं और अमीर लोग अपने बिल्स को सबसे पहले पे करते हैं। अमीर लोग अपने पैसे का कुछ % हिस्सा इन्वेस्टमेंट के लिए पहले ही निकाल लेते हैं और उसके बाद पर्सनल खर्चे करते हैं। लेकिन गरीब लोग सबसे पहले अपना काम निपटाते हैं, अपने शौक का चीज़ें खरीदते हैं और बाद में उसके पास इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ भी नहीं बचता है। यह आदत अमीर इंसान को और ज़्यादा अमीर बनाती है और गरीब इंसान को और ज़्यादा गरीब बनाती है। अमीरी के रास्ते में आने वाली पांचवी बाधा जो है एक ईगो। जो लोग गरीब होते हैं वह अपनी स्किल्स किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें यह डर होता है कि कहीं दूसरा इंसान ये सीख गया तो उसका काम छिन जाएगा, और इसी वजह से वह कोई नई स्किल भी नहीं सीख पाते हैं, हमेशा उसी एक स्किल के साथ काम करते हैं। लेकिन अमीर लोग दूसरों के साथ अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं और दूसरों से बहुत कुछ सीखते हैं, लगातार अपने बिजनेस की इम्प्रूवमेंट करके और ज़्यादा अमीर बनते हैं। इसलिए यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने ईगो को भूलकर जो चीज़ आपको नहीं आती है उसे सीखने की आदत डालनी चाहिए, और जो चीज़ आपको आती है उसे दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए। और आखिर में मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि लाइफ में एक बार इस बुक को ज़रूर पढ़ना चाहिए क्योंकि ये बुक पैसे को लेकर आपका माइंड सेट चेंज कर देगी। उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो के साथ।